नर्मदा परिक्रमा. आयुष्यात एकदा तरी नर्मदा मैयाचं दर्शन घ्यायलाच हवं. जर पूर्ण परिक्रमा जमत नसेल तर उत्तर वाहिनी परिक्रमा तरी करायलाच हवी. योगानंद आश्रमात आपल्याला सावरिया महाराज भेटतात. या अवलियाची कहाणी आहे तरी काय, पाहूया या व्हिडिओतून. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. उत्तरवाहिनी परिक्रमेमध्ये इथे स्वामी सावरिया महाराज सर्वांना भेटतात आणि त्यांची काय कथा आहे, ते नक्की इथे काय करतात याविषयी आपण माहिती घेऊया स्वामीजींकडून. स्वामीजी, आप मुझे बताइए कि स्वामी जो सावरिया महाराज है उनके बारे में कुछ जानकारी. सावरिया महाराज ऐसा तो मोरबी सौराष्ट्र में आया है, वहाँ का रहने वाला है. और ये बहुत बड़ा ज़मींदार है. ये लोग 3 भाई था, बहुत बड़ी ज़मीन थी खेती का. इनका भी सावरिया महाराज ग्रेजुएट हुए हैं, एजुकेटेड है, लेकिन वो राजकारण में उनको रस पड़ा. तो 2-3 बार चुटनी में एक कुछ फेल हो गया और पैसा बर्बाद किया. तो घर का बड़ा भाई ने उसको ठपका दिया कि ये झंझट छोड़ो, ये हमारा काम अपना संभालो और ये बात अच्छा नहीं है. तो इनको बहुत बुरा लग गया. उसी दिन भाई के साथ भाई को एक कोरा कागज़ पर सही सिक्का करके दे दिया कि आज से ये पूरी मिलकत सब कुछ मैं नियुक्त होता हूँ, नियुक्त होता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं घर छोड़ रहा हूँ. और मैं ज़िंदगी भर इस मोरबी तो क्या, एक घर में भी तो क्या, लेकिन मोरबी में मैं पाऊँ नहीं घर को. तो उस टाइम से बस महाराज घर छोड़ा और भगवा वस्त्र पहन लिया और नर्मदा परिक्रमा शुरू की. पैदल पढ़ते करते फिर वहाँ से इनका परिवार लोग ने उसको बुलाया. इनका बड़ा भाई बहुत बीमार हो गए. बड़ा भाई ने उसको संभाला कि भाई उसको बुला लाओ यहाँ. तो सावरिया महाराज ने जो पन लिया था कि मैं मोरबी में भी नहीं पाँव रखूँगा, तो नहीं गया. बाद में भाई की विनंती से वो मोरबी का हद की बाहर का गांव में ठहरे और महाराज जी को, इनका बड़ा भाई को, बीमार भाई को वहाँ मोटर में लाया गया और उसकी मुलाकात कर. लेकिन आज दिन तक वो मोरबी में नहीं गए. तो इसका एक फन है. अब ये जब से साधु बने उस टाइम से परिक्रमा करते हैं, लेकिन इसके पास 1 रुपया भी नहीं रखते हैं, 1 पैसा भी नहीं लगता है. वो बोलता है कि मैं जो सोचता हूँ मेरी माई परिक्रमा पूरी कर देते हैं. तो किसी के पास वो पैसा नहीं रखते और बिना पैसे कहीं भी जा सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है. हाँ बोलो. ये एक बार मेरे आश्रम में आए थे और मुझे बोला कि कल मुझे मुंबई मेरा एक प्रेमी के वहाँ घर में फंक्शन है, तो मुझे आमंत्रण मिला है और मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ 4 बजे हाजिर होना है. तो मैंने बोला कि मैं आपको मेरी गाड़ी में राजपीपला का बस स्टैंड पर छोड़ दूँगा और ये 2000 रुपया रखिए और आप ये गाड़ी बस से 1 घंटा में भरूच या अंकलेश्वर पहुँच जाएंगे. और सुबह में बहुत सी मेन ट्रेन बम्बई जाती है, जिसमें आप 12-1 बजे तक में मुंबई पहुँच सकते हैं और फिर आपके नियुक्त जगह पर जा सकते हैं. तो महाराज जी ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पैसा चाहिए और नहीं आपको छोड़ना आना है. सुबह में मुझे 5 बजे चाय पिला के रवाना कर देना, छोड़ना भी नहीं आना और पैसा भी नहीं दिया. और सुबह में तो 5 बजे यहाँ से निकले और दोपहर को मुझे 2-2:30 बजे इनका फ़ोन आया कि मैं बम्बई पहुँच गया हूँ. तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. तो उस दिन से मैं इनकी राह देख रहा था. 2-3 महीने के बाद एक बार यहाँ आश्रम पर आया तो मैंने महाराज जी को पूछा कि आप बम्बई कैसे पहुँचे, तो मुझे बताओ. तो महाराज जी ने बोला कि यहाँ से जैसे मैं निकला तो रोड पर गया तो एक बाइक वाला मिल गया बच्चा, और उसने मुझे पूछा कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं.
तो मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोला कि मैं राजपीपला जा रहा हूँ, फिर मुझे राजपीपला तक बिठा दो। तो मैं राजपीपला तक पहुँच गया इसकी बाइक से। फिर राजपीपला से भरूच जाने के लिए मैंने करजन नदी का पुल लांघ के मैं भरूच जा रहा था। तो राजपीपला से बहुत से टेम्पा वाले लोग होलसेल मार्केट में साग भाजी वेजिटेबल लेने जाते हैं, तो सब लोग पहचानते हैं उनको, सावरिया महाराज, दरबार पुत्र सावरिया महाराज का नाम से पहचानते हैं। क्योंकि कोई टेम्पा वाला ने बोला कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले, उसने बोला कि मैं भरूच जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि चलो मुझे भरूच छोड़ दो। तो उसने मुझे टेम्पा में बिठा के भरूच छोड़ दिया और भरूच से मैं सरदार ब्रिज लांघ के मुंबई तरफ दौड़ लगाई। धीरे धीरे मैं दौड़ रहा था मुंबई की तरफ। पूरा ब्रिज क्रॉस करके मैं आगे जा रहा था कि मेरी पास से एक 40-45 लाख की गाड़ी पसार हुई। वो गाड़ी में जो बैठा हुआ सेठ था, वो उसने देखा कि पीछे सावरिया महाराज आ रहा है। वो मेरा प्रेमी था, तो उसने गाड़ी साइड में रख के वो पैदल मेरी सामने आया। और जब मुझे पाँव पड़ने लगा उस टाइम पर मुझे भान हुआ ये कौन है। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो मुझे पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने बोला कि आप बोलो कहाँ जा रहे हैं? कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि मुझे मुंबई इस जगह पर पहुँचा। तो मैं गाड़ी में बैठ गया और मुंबई पहुँच गया। तो वो सब माई ने व्यवस्था किया था। इसी तरह सावरिया अपने पास पैसा नहीं रखता है, कहीं भी जाना है तो वो माई उसको व्यवस्था कर देगी। ये मेरा अनुभव है।